So today we are solving some more questions from the chapter vectors। अलग अलग टाइप के वेक्टर्स के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी अपन ने यही किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी इनमें से अलग अलग टाइप सॉल्व करना ज़रूरी है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो अभी ज़्यादा कुछ थ्योरी में बचा हुआ नहीं है, तो अपन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए, इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है 1x3। इफ वी रोटेट ए वेक्टर एट एंगल cos इनवर्स 11/14 एंगल से आपको रोटेट करना है एंगल, इट कन्वर्टेड इनटू बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 4x -2 और 2। इफ बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 2 ए वेक्टर का मॉडुलस, तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सपोज करो ये अपने पास ए वेक्टर है, तो ये यहाँ पे ये रोटेट हो गया किसमें, cos इनवर्स 11/14 एंगल से रोटेट हो गया, और ये किसमें चेंज हो गया, बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है cos इनवर्स 11/14। तो अगर मैंने एंगल थीटा सपोज कर लिया ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos इनवर्स 11/14। मतलब cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11/14, सभी को पता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला ये भी सभी को आता है, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। ये भी तो सीखा है अपन ने। अब cos थीटा की वैल्यू 11/14 इक्वल्स टू ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। याद है, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x इंटू दिस। सो दिस विल बी, मैं लिख रहा हूं प्लस x इंटू 4x माइनस 2 अभी के लिए। 3 इंटू 2 विच इज 6, ये हो गया प्लस 6 अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। सर ये तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगी। हाँ, कैलकुलेशन तो लेंदी होगी। तो यहां से x की वैल्यू पूछी है, वो आपको निकालनी है। सॉल्व एंड गेट। जो ज्यादा कैलकुलेशन में फास्ट होगा वो जल्दी निकाल पाएगा। ट्राई करना, बिना देखे सॉल्व करना। एक दूसरा और तरीका है, देखो क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉडुलस। एक और दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 2 ए वेक्टर का मॉडुलस। तो बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर होगा। तो बी वेक्टर का मॉडुलस ये रहा, इसका स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, तो 16 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4 इक्वल्स टू 4 इंटू ए का स्क्वायर ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो देखो यहां से x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। ये बस सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व नहीं कर रहा मैं, खुद सॉल्व कर लेना सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो या तो इससे सॉल्व कर लेना या फिर इससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो काफी सिंपल होता है, आपको दिख गया। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें एपी और एचपी यूज है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अपन काफी अच्छे लेवल पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो एचपी होती है ना, वो क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर एबीसी अपने पास एपी में है, तो 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, एचपी में होंगे। ठीक है, तो ये एपी और एचपी का बेसिक ज्ञान आपको होना जरूरी है। उसने यू वेक्टर दिया हुआ है, यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, q माइनस आर आई कैप प्लस r माइनस p जे कैप प्लस p माइनस q k कैप। ये अपने पास u वेक्टर है, और v वेक्टर की वैल्यू है i कैप अपॉन a, j कैप अपॉन b और k कैप अपॉन c। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, v वेक्टर की वैल्यू है। a b c आर pth qth एंड rth टर्म ऑफ hp। तो a b c कौन सी pth qth एंड rth टर्म ऑफ किसमें है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अगर ये hp में है तो 1/a, 1/b, 1/c किसमें हो जाएंगे, ap में, है ना। we know that, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा एपी एचपी का रेसिप्रोकल होता है, वो हिंट देके सॉल्व करो, नहीं ऐसा नहीं होता।
तो ये इसमें है। अब देखो ये AP है तो 1/a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, pth टर्म, तो कितना हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। AP का फर्स्ट टर्म मैंने a ले लिया, कॉमन रेशियो मैंने d ले लिया है, तो pth टर्म कौन सी हो जाएगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली सेकेंड टर्म 1/b क्यूथ है तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल ए और स्मॉल डी नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि पहले से स्मॉल ए आ गया है अपना। और 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस पी क्यू r माइनस 1 इंटू डी, है ना। पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म है वो लिखा हुआ है, देखो वहां पे ये पीवा पद है, ये क्यूवा और ये आरवा टर्म है, तो ये ऐसा ही होगा, ये वैल्यू आ गई। तो p और q के बीच में रिलेशन पूछा है उसने, v और u के बीच में, तो मैंने u डॉट v निकाला, u डॉट v। तो देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो i कैप तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वाला फॉर्मूला यूज होगा अपना नॉर्मल। तो u डॉट v की वैल्यू होगी, देखो कितना आया, q माइनस r अपॉन a प्लस r माइनस p अपॉन b प्लस p माइनस q अपॉन c, ये आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था u इंटू वी ऐसा ही होगा, u डॉट v ऐसा ही होगा, और मैं यहाँ से 1/a की वैल्यू ये पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो आएगी ना। तो 1/a की वैल्यू पुट कर दो तो u डॉट v कितना आएगा, q माइनस r इंटू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली r माइनस p इंटू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, है ना। 1/b की वैल्यू, सिमिलरली 1/c की वैल्यू पुट कर देना, p माइनस q पहले से है, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये वाली जो टर्म है, ये अगर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो स्टार्टिंग में बता देते हैं अपन, ऐसा क्वेश्चन अपना सीबीएसई में भी है, सेम टू सेम टर्म्स थी, तो उसका आंसर कितना आया था 0। तो ये याद होगा तो काफी आसान है, तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू कितना आया 0। अगर u वेक्टर डॉट v वेक्टर की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब u वेक्टर डॉट v वेक्टर, u वेक्टर का मॉडुलस इंटू v वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0 आया, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना है, इंप्लाइज दैट ये दोनों तो 0 नहीं है, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री, तभी ऐसा पॉसिबल है। cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, 90 ही 0 होता है, और थीटा की वैल्यू भी अपन को पता है 0 से लेके पाई के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो a की वैल्यू आती है बीच में कौन सी, 90 डिग्री। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब u वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, तो ये रिलेशन हो गया, या v वेक्टर परपेंडिकुलर टू u वेक्टर। तो देखो ऐसे ही निकालते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो अपन को u डॉट v निकालना पड़ेगा बेसिक, या फिर u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालना पड़ेगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इन दोनों में से एक ही होता है ऐसे प्रजाति के क्वेश्चन में। तो अगर u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालोगे और ये 0 हो गया, तो अपन को पता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, u वेक्टर का मॉडुलस v वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा n कैप, यही होती है ना। तो यहाँ पे ये 0 आया है, ये मॉडुलस नॉन 0 है, तो साइन थीटा 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है। तो ये साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो 0 डिग्री। तो अगर ऐसा हो, तो यहां से अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन में, मैं बस बता रहा हूं आपको दूसरे टाइप, अगर क्वेश्चन सपोज करो ये 0 नहीं होता तो अपन को ये चेक करना पड़ता, ये 0 आ गया मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब u वेक्टर पैरेलल टू v वेक्टर, तो फिर अपना रिजल्ट ये होता, रिलेशन बिटवीन u एंड p। या फिर u वेक्टर और v वेक्टर कोलिनियर है, ऐसा ही बोल सकते हो, या फिर कॉन्साइडेंट है, उस केस में भी एंगल 0 डिग्री ही होता है। तो इस टाइप के रिजल्ट निकल के आते हैं उस वाले केस में। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, सिंपल सा था। आगे चलते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी अच्छा है। क्या है, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, और ये अपन ने देखो 2 बार पहले से पढ़ चुके हैं। अपन कहां पे पढ़ा है, एक बार तो अपन ने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये वाला जो आंसर क्या होता है इसका, एंगल बाइसेक्टर। लोकस में पढ़ा था ये वाला जो रिजल्ट है अपन ने। और के साथ दूसरी जगह कहां पढ़ा था, दूसरी जगह अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सेम रिजल्ट आया था, मतलब 2 फिक्स्ड पॉइंट है, ये A और ये B, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला
फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए, इनसे इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो देखो जब अपन 2D की बात करेंगे ना, 2D का माप मतलब आप समझ गए, जैसे ये बोर्ड हो गया तो ये 2D है। 3D की बात करेंगे तो ये रूम हो गया, तो ये 3D हो जाता है। तो अगर 2D की बात करोगे ना, तो ये जो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, पहले से पढ़ चुके हो, ये दोनों सेम है, तो क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वही आएगा। यहाँ पे Z1 था, यहाँ पे Z0 था, Z1 Z2 था, Z1 Z2 को सेम बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तो एंगल बाइसेक्टर जो अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, वही आंसर था वहां पे। तो पहले वाले केस में लोकस क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही अपने पास उस पॉइंट का लोकस होगा। और दूसरा केस क्या होता है 3D। तो 3D में क्या होता है, जैसे देखो ये अब सपोज करो ये एक रूम है, अब एक रूम में एक ये पॉइंट यहाँ पे है और एक ये पॉइंट यहाँ पे है B पॉइंट, तो इनको सेम जो कट करेगा ना, तो वो एक प्लेन होगा, वो एक प्लेन होगा, तो वो एक लाइन नहीं होगी, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्लेन। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाला जो प्लेन होगा वही क्या होगा, लोकस ऑफ दैट पॉइंट होगा। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाला प्लेन। ठीक है, प्लेन के इक्वेशन पढ़ेंगे अभी अपन। बाकी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में कभी पूछा जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लोकस क्या होगा, अगर 2D की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे प्लेन होगा, वहां पे तो एक लाइन होगी, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है एक 2D में, बाकी यहाँ पे क्या है, ये एक प्लेन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, बस इस टाइप से पूछता है वो। इक्वेशन पूछ लेंगे तो इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी अपन पहले से पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। जैसे देखो ये हुआ Z1, ये हुआ Z2, ये हुआ Z0, तो Z0 माइनस Z1 का मॉडुलस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल्स टू Z0 माइनस Z2 का मॉडुलस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये दोनों बराबर ही तो है। इसको सॉल्व करेंगे तो Z0 का अपने पास लोकस आ जाता था, Z0 माइनस Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, तो काफी रास्ते हैं अपने पास लोकस फाइंड आउट करने के, पर उस पर अपन अभी बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है। ए वेक्टर का मॉडुलस 1 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉडुलस भी 1 दिया हुआ है, सी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है अपन को 2। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर का मॉडुलस दे दिया अपन को, और क्या दे दिया, और दे दिया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अपन से क्या पूछा, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या है, ये दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन दे दी, या एक इक्वेशन दे दी अपन को। तो क्या दिया हुआ है, ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर को मैंने उधर भेज दिया, ये आया। तो यहां से मैंने बी वेक्टर को उधर भेज दिया, तो कितना आया, ए वेक्टर क्रॉस दिस। तो यहाँ पे मैं मॉडुलस ले सकता हूं, तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉडुलस। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस, ये 2 वेक्टर है ना, ये पहला है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ए और सी के बीच का एंगल पूछा है उसने, तो अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है प्लेन के अंदर, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन के अंदर है, इस चीज को ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे देखो यहाँ पे ये एक प्लेन है, ये एक ए वेक्टर है यहाँ पे घूम रहा है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर, एक प्लेन के 2 ही परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, एक इस साइड निकलेगा एक इस साइड निकलेगा। मैग्नीट्यूड में मे भी सेम हो, बट डायरेक्शन में बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है उसमें। तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर, एक प्लेन में 2 वेक्टर बैठे हुए हैं, तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो ये इनका परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू
ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर से परपेंडिकुलर ही तो है, ध्यान दो यहाँ पे, ए वेक्टर से ये परपेंडिकुलर ही है। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमेशा क्या होगा, 0। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, 0। तो यहाँ पे ये देखना, अगर ये दोनों सेम हो ना तो हमेशा आंसर कितना आ रहा है, 0। सेम मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम होगा, क्रॉस और डॉट आ रहा है, ब्रैकेट में क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, ब्रैकेट में क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, दोनों में से एक भी सेम हो, जैसे ये बी बी यहाँ पे सेम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और बी सेम हो रहा है, तो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी ये ए और ए सेम हो रहा है, रिजल्ट कितना होगा, 0। ऐसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो मैंने इसका मोड, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट में ओपन करूंगा तो कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इनटू साइन। अब ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बीच का एंगल, तो देखो कितना होगा, ये अपना एक प्लेन है, यहाँ पे ए वेक्टर घूम रहा है, यहाँ पे सी वेक्टर घूम रहा है अपने पास, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिख गया, तो अपन को दिख रहा है ना ए वेक्टर और सी वेक्टर, और किसमें बोल रहा है ये, ए में। तो ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, क्योंकि ए क्रॉस सी ये रहा, तो ए क्रॉस सी और ए परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस सी और सी परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे कितना लिख दूं मैं, साइन 90 डिग्री, ठीक है। और मॉडुलस है तो एन कैप का भी मॉडुलस लगा लो, चलो, इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉडुलस। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन 90 क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ए वेक्टर क्रॉस, ये ध्यान रख लेना, देखो ये अच्छे से नोट डाल के लिख लेना, ये जो मैंने बनाया है, सीधे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अभी इस पे बेस्ड, तो ये सीधा लिख लेना। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया है। ए वेक्टर का मॉडुलस 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस भी 1 हो जाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉडुलस कितना आया अपने पास, 1 निकल के आया, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा, एंगल बिटवीन ए और सी इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हुआ। तो साइन 30 इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, सी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू 2 है ना, ये 2 दी हुई है, कितना है 1/2, 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री या फिर पाई बाय कितना होगा, पाई बाय 6। तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको, एग्जाम में पूछा गया भी है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, उसके बाद तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको, आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आया है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप डॉट आई कैप, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप डॉट जे कैप, ए वेक्टर क्रॉस के कैप डॉट के कैप। अब ये मैं आपको इससे पहले वाले में आराम से समझा चुका हूं अच्छे से। ये देखो ये सेम है, अगर दो में कोई भी सेम हो ना, जे कैप क्या है यहाँ पे सेम है, और ये के कैप क्या है यहाँ पे सेम है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्ट विल बी 0। पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना किस टाइप से हुआ था। दूसरा रिजल्ट देखो क्या बोलता है, जो दूसरा है ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस आई कैप मॉडुलस का स्क्वायर है ना, मैंने वहां पे गलती कर दी, ए क्रॉस जे कैप मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। या तो आप एक ही जगह या तो आप देखो मेथड 1 क्या है इसका, ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये यहाँ पे पुट करना, उसको आई कैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसका मॉडुलस निकाल के स्क्वायर करना, या तो स्टेप से सॉल्व करो। दूसरा मेथड क्या है, लैग्रांज थ्योरम अपन ने पढ़ी थी,
कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताई थी, उसमें होता क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये अपनी लैग्रेंज थ्योरम थी। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हुआ। अब b इक्वल्स टू आई कैप होगा तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर यही होगा। ठीक है, नहीं और यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता, जो लैग्रेंज आइडेंटिटी है नॉर्मली रहता ही है। तो क्वेश्चन में भी मॉडुलस नहीं है, नॉर्मल स्क्वायर ही है ना। ये मिस्टेक हो गई थी, अभी मैंने चेक किया, अच्छा वो पहले ही पता चल गया, अदरवाइज और मिस्टेक हो जाती। तो नॉर्मल ब्रैकेट था क्वेश्चन में। एक तरीका अभी भी यही है, या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर यहाँ पे लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या थी, ये ब्रैकेट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो वो यही आएगी, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने बी वेक्टर की जगह, है ना, बस मोड की जगह अपन ने नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया, बाकी सब कुछ सेम है। अगर बी इक्वल्स टू आई कैप हुआ तो ए क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, अब यहाँ पे आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर है ना, आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट आई कैप। तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है ना, आई कैप का तो 1 हो गया। और यहाँ पे जब ये ए वेक्टर अगर आप ये सपोज कर लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, माइनस का a1 स्क्वायर, क्योंकि आई कैप ओनली आई कैप से मल्टीप्लाई होके a1 बचाएगा। आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है आई कैप और जे कैप के बीच में, पता है अपन को पहले से। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा, 0। तो ये ए वेक्टर डॉट आई कैप कितना आएगा, माइनस का a1 स्क्वायर। सिमिलरली बी इक्वल्स टू जे कैप पुट करो और बी इक्वल्स टू के कैप पुट करो, तो सेम टू सेम क्या आएगा, यहाँ पे ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर जे कैप का मॉडुलस माइनस ए वेक्टर डॉट जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ये तो 1 होता है। अब कितना आएगा, माइनस का a2 स्क्वायर। सिमिलरली ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट के कैप आएगा, और यहाँ पे के कैप के मॉडुलस का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, यही होगा। तीनों को ऐड करोगे, क्वेश्चन में यही तो पूछा है ना, तीनों का सम कितना होगा, तो तीनों का सम कितना आने वाला है। अब ये कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वजह से अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो इनको, तो ये कितना होगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर तीनों को ऐड कर दिया तो 3a मॉडुलस का स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना, मैंने माइनस का कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a स्क्वायर, है ना, a का मॉडुलस यही तो होगा ना, a मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a का मॉडुलस कितना होगा, रूट लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो a के मॉडुलस का स्क्वायर यही निकल के आएगा। तो 3a मॉडुलस का स्क्वायर माइनस a मॉडुलस स्क्वायर, कितना रिजल्ट आया, 2a मॉडुलस स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना, देखो तो देखो थर्ड भी बहुत आसान है, ये तो अपन ने पहले से किए कर चुके हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, ए डॉट आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट के कैप का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप होगी तो ए डॉट आई कैप कितना आएगा, ओनली a1 स्क्वायर, ये कितना आएगा a2 स्क्वायर, ये कितना आएगा a3 स्क्वायर। पहले से किया हुआ है क्वेश्चन, और अभी अभी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया ये कैसे आया। ये इसको क्या बोल सकते हो आप, ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, बस ये आंसर हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी ध्यान रखना, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस है। अभी उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो तो क्या। तो यहां पे ये बोल रहा है जैसे देखो ये ट्रू एंड फॉल्स में अपन को प्रूफ करवा रहा है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है तो क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा होगा क्या।
तो ये अपन को चेक करना है ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 है ना, तो एक ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल होता है। अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर हो गया, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू माइनस का c वेक्टर, क्योंकि c की डायरेक्शन मैंने इधर रखी हुई, अगर मैं इधर कर दूंगा तो c वेक्टर हो जाएगा, बट मैंने माइनस c वेक्टर रखा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, या फिर अपन ने एक दूसरा तरीका भी बताया था, a b c, तो a b प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 ही होता है हमेशा। ये देखो ये सेम होंगे ना, तो भी उस 0 ही होता है। अब ए बी सी हो या फिर ए बी सी डी हो, 4 हो, तो उनके लिए भी पॉसिबल हुआ था। ये रिजल्ट भी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये पॉसिबल है। तो इसको मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया विद ए वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 इंटू ए वेक्टर, यही आएगा। अंदर करो तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 इंटू ए वेक्टर 0। ये कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हुआ सर ये, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेम एंगल के, सेम वेक्टर के बीच में तो एंगल 0 डिग्री होगा ना, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू साइन 0 इक्वल टू 0, तो वहां से ये 0 हुआ, मतलब ये बचा। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन ए को पहले लिखते ही माइनस हट जाएगा, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये प्रूफ हो गया। तो ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, तो ये तो हो गया ना प्रूफ। सी क्रॉस ए, यहां पे बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, नहीं मैंने शायद रिजल्ट गलत लिख दिया, यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए है, तो सी क्रॉस ए आना चाहिए था, इधर गया तो ये यहाँ पे माइनस का सी क्रॉस ए हो जाएगा, चेंज करते ही ए क्रॉस सी हो गया। हाँ तो देखो इसको इधर भेजेंगे ना तो ये नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बी क्रॉस सी को उधर भेजा, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब बी क्रॉस ए को चेंज करो तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया ना प्रूफ, ये हो गया है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया था। तो C और A किसके इक्वल हो गया, A और B के, ये दोनों तो सेम हो गए। सिमिलरली बाकी के भी प्रूफ हो जाएंगे, या फिर पूरे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, B वेक्टर से। सिमिलरली आपको ऐसा करना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो यहां से दूसरा प्रूफ हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन से अपना ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ट्रू है, ये एग्जाम में पूछा गया है, काफी अच्छा रिजल्ट है। ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये ऐसा होता है, देखो अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, तो वहां पे हमेशा a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a होगा। दूसरा रिजल्ट क्या है, सेम टू सेम है, अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो तो क्या a क्रॉस b प्लस इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a, इसकी वैल्यू क्या 0 होगी क्या, यही पूछ रहा है वो सेकंड वाले में। a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a 0 होगा क्या, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो देखो यहाँ पे भी अपन ने क्या किया है, अपन ने एक ट्रायंगल बनाया है, a वेक्टर b वेक्टर और ये c वेक्टर, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का c वेक्टर हुआ डायरेक्शन चेंज करके, है ना, ट्रायंगुलर लॉ से, तो ये इधर आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये तो अपन का प्रूफ हुआ। अब अगर मैं पहला वाला ले लूं तो देखो कितना हो जाएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू 0, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मतलब 0 ही होगा ना, तीनों 0 होंगे, तो मैं एक को 0 प्रूफ करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस इनटू sin थीटा n कैप इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, a का मॉडुलस 0 नहीं है, b का मॉडुलस 0 नहीं होगा, मॉडुलस की वैल्यू 0 नहीं दी हुई है, अगर उसने ऐसा होता ना तो जरूर देता, a वेक्टर ही 0 मॉडुलस की है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अगर होता तो क्वेश्चन में जरूर देता।
मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, सो दिस शुड बी 0। इसको 0 होने के लिए जरूरी है थीटा इक्वल्स टू 0 हो। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। तो अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही 0 हो गया तो ट्रायंगल बनेगा क्या, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ये अपने आप क्या है, रॉन्ग है। अगर ये है ना, लिख लेना यहां पे, अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो ये कहां से प्रूफ होगा। तो ध्यान रखना, अभी अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा ना, तो वहां पे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए होगा, पर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, आईआईटी में आए हैं। ये जो रिजल्ट है सीधे यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है अपने पास वो है, देखो एक्सप्लेन। अभी अपन को ये देखना है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर है, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर दिया हुआ, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो अपन को यहां से रिजल्ट निकालने, क्या क्या रिजल्ट अपन देख सकते हैं। तो देखो अपन को जैसा मैंने बताया था, अगर ये एक प्लेन है जहां पे ए वेक्टर ये घूम रहा है और ये बी वेक्टर घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ये अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ, समझ आया क्या हुआ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ। अब इसी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है, दिख रहा है ना, ये क्या किसके इक्वल दिया हुआ है, सी वेक्टर के इक्वल। तो ये अगर सी वेक्टर के इक्वल है, मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दिख रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इन दोनों के, ए और बी के, तो वही सी के इक्वल है। तो ए सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सिमिलरली किसके, बी वेक्टर। समझ आया क्या हुआ, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर मैं ऐसा ही इधर सोचूं तो देखो समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है, समझ में आपको आ गया है। तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूं बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर भी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना। तो ए बी के, सी ए के और ए सी के भी है, सी बी के भी है, तो यहाँ पे तीनों ही परपेंडिकुलर हैं। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो तीनों ही परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे। ये पहला रिजल्ट हुआ। अब इसका मोड ले लो, क्या मिलेगा, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन ए और बी के बीच में एंगल साइन 90 होगा इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉडुलस। तो ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉडुलस। सिमिलरली यहाँ पे लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस। दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो क्या हुआ, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉडुलस। सिमिलरली इसको और इसको डिवाइड करोगे तो एक और क्या आएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू सी वेक्टर का मॉडुलस, मतलब तीनों सेम हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप दूसरा डिवाइड करोगे इन दोनों का तो वहां पे सी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा, मतलब तीनों बराबर हो गए। तो क्या क्या रिजल्ट निकला अपना, एक पहला रिजल्ट तो क्या निकला ये, दूसरा रिजल्ट क्या निकला, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मतलब इनडायरेक्ट वे में है क्या तीनों, अगर ऐसा दिया हुआ है, मतलब इन इनडायरेक्ट वे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर क्या है, आई कैप
जे कैप के कैप, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो तीनों यूनिट वेक्टर होने चाहिए, तीनों यूनिट वेक्टर और तीनों का मॉडुलस 1 हो गया और तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे अपन 3 वेक्टर ही जानते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये अगर ऐसा आ गया a क्रॉस b इक्वल्स टू c, b क्रॉस c इक्वल्स टू a, c क्रॉस a इक्वल्स टू b, ऐसा दिया हुआ हो एग्जाम में, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब a b c आर यूनिट वेक्टर और तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी समझ आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अगर इससे पहले वाले रिजल्ट आपको आते होंगे ना, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। अगर इससे पहले वाला जो जस्ट अपन ने लास्ट वाले जो रिजल्ट देखे थे ना, क्या रिजल्ट देखे थे, अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर है और b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू b c इक्वल्स टू a है, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर है, अगर ये 3 वेक्टर पॉसिबल है तो अपन ने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला, a वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू b वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू c वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 होगा, और दूसरा a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, मतलब तीनों इनडायरेक्टली आई जे, आई कैप, जे कैप, के कैप हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता होता तो अब सोचो ये क्वेश्चन आ जाता, ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट a क्रॉस b इक्वल्स टू a, b क्रॉस c इक्वल्स टू a, c क्रॉस a इक्वल्स टू b, a क्रॉस b इक्वल्स टू c, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉडुलस बताओ क्या होगा। तो देखो अगर आपको ये ज्ञान है तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर कर दो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये तो जीरो हो जाएंगे पूरे, क्योंकि a b c तीनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। कितना बचा अपने पास, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो रूट ओवर 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा, रूट ओवर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर ये रिजल्ट याद हो उसी के बाद वो सिंपल होता है, अदरवाइज सिंपल नहीं होता। इसके बाद देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी आईआईटी में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, मैंने लिखे हुए नहीं है तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मेरे नोट्स में होते हैं मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन क्या है, a क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस d दिया हुआ है और a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस d दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो a माइनस डी क्रॉस b माइनस डी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे दोनों में से a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दोनों में से d कॉमन आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर रहा हूँ मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पूरा सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ। तो देखो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। अब देखो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, मतलब a क्रॉस कॉमन आया, b माइनस c बचेगा अंदर। ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, तो a क्रॉस दोनों में से पहले आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे, तो मैं a क्रॉस पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये क्रॉस d बाद में आ रहा है, तो मैं बाद में लिखूंगा, ऐसा नहीं होगा मैं पहले लिख दूंगा, नहीं, ये सीक्वेंस होती है इसमें, c माइनस b क्रॉस d। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये आप पहले लिख दोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पूरी टर्म को इधर लेके आ जाओ, a क्रॉस b माइनस c माइनस b क्रॉस d इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको चेंज कर दो पूरा, तो जैसे ही आप c माइनस b को b माइनस c करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस होते ही कितना हो गया, प्लस, कितना हो गया ये अभी, b माइनस c क्रॉस d इक्वल्स टू 0। अब देखो b माइनस c यहाँ पे बाद में आ रहा है और यहाँ पे पहले आ रहा है, तो इसको भी या तो बाद में करो या फिर पहले करो। तो अपन को देखो बाद में करना है, क्योंकि वहां पे भी बाद में आ रहा है ना, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी, तो इसको बाद में करोगे तो इसको अपन को पूरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं b माइनस सी क्रॉस d को d क्रॉस b माइनस सी लिखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो अगेन a क्रॉस b माइनस सी, माइनस बाहर आया, अब मैं d क्रॉस लिख रहा हूँ इसको, है ना, मैंने बस चेंज किया है डायरेक्शन, b माइनस सी, इन सभी को आप अच्छे से जानते हो। अब दोनों में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, और देखो b माइनस सी बाद में है क्रॉस, ये देखो क्रॉस,
तो मैं लिख सकता हूँ कॉमन, और वो बाद में ही आएगा, मतलब ऐसा लिखेंगे a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इक्वल्स टू 0। यही पूछा था इससे आपसे a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी की वैल्यू बताओ, तो रिजल्ट कितना आया 0। मतलब अब ऐसा वो नहीं देता ना। अभी देखो ये पूछना काफी आसान है, ये देखते से अपन को आइडिया लग जाता है करना क्या है, बट अगर उसने ये नहीं दिया हुआ होता, उसने ऐसे ऑप्शन दिए हुए होते, अब अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, मतलब a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस सी वेक्टर, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है जब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता था यहाँ पे। तो समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी किस टाइप से हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।